मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल YS केमिस्ट्री मैजिक में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YS केमिस्ट्री मैजिक YouTube चैनल है इसमें, और आप इसमें रेगुलर वीडियो देखें। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी परेशानी है वो बिल्कुल परेशानी नहीं रहेगी। बस आप इसमें रेगुलर वीडियो को आप देखते रहें और जितना कराया जाए उस पर बेटा प्रैक्टिस भी कर लें तो बहुत बढ़िया हो। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट ग्रुप है। ये इतना इम्पोर्टेंट है बेटा कि इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ पकड़ बन जाएगी। उस ग्रुप का नाम है एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह। इसको आप अच्छे से देखें, समझें। इसका नाम है एल्किल समूह। इंग्लिश और हिंदी के नाम आप लिख सकते हैं। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। इसे बनाने के लिए भी आप लोगों को कुछ बेसिक सी चीजें याद रखनी पड़ेगी। इसका बेटा जो फॉर्मूला होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। इसमें बेटा जो n है, n क्या है? n है कार्बन के परमाणुओं की संख्या। n क्या होता है बेटा? n होता है कार्बन के परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें बेटा अपन मिनिमम कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी ले सकते हैं? इनमें हम कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या हमने ली है 1 2 3 डॉट। इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं, 8 या 10 तक आप कर लें। अब हम जैसे इनके फॉर्मूला बनाते हैं, जब इनके फॉर्मूले बनाते हैं तो इनके नाम के लास्ट में एक वर्ड ऐड करते हैं जिसे अपन अनुलग्न बोलते हैं। और अनुलग्न इसमें क्या जोड़ते हैं? अनुलग्न जोड़ते हैं इसमें एल। इंग्लिश में लिखेंगे तो YL शब्द को ऐड करेंगे। और हमको ये भी ध्यान रखना है, जो एल्किल ग्रुप होता है इसमें जो बॉन्ड बनाते हैं बेटा, कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मिडिल में सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। कैसा बॉन्ड लगाएंगे बेटा? सिंगल बॉन्ड, एकल बंध या एकल आबंध। इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इतना याद रखने के बाद आपको कार्बन के परमाणुओं की जो संख्या है वो भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये मैंने पहले भी करा दी। कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से मैंने करवाए हैं। इनको बेटा आप याद कर लें, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 है तो हम इसको मेथ पढ़ते हैं, अगर 2 है तो एथ पढ़ते हैं, 3 है तो प्रोप पढ़ते हैं, अगर 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेक्ट, 8 है तो बेटा ऑक्ट। इंग्लिश में नाम है, ऐसे ही आप हिंदी में लिख सकते हैं। अब बेटा इन पर प्रैक्टिस करते हैं। यहां से अपन फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। इतना
बेटा आप लोग याद रखें ये और ये। कार्बन के परमाणुओं की संख्या याद रखनी और याद रखना है आपको उनकी संयोजकता, ये मैंने हर बार बताया है। अब हम कार्बन के परमाणुओं की संख्या बेटा 1 ले रहे हैं और फॉर्मूला हमारे पास में ये वाला है, तो फॉर्मूला CnH2n+1। आप यहाँ पर n की वैल्यू पर को पुट आउट कर दें, इस n की वैल्यू 1 को आप इस यहाँ पर और यहाँ पर आप रख दीजिए, तो फॉर्मूला बन जाएगा C n की जगह पर 1 H2 इंटू इस n की जगह पर 1 प्लस ये वाला प्लस और ये 1। अब आप इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो C1 H2+1। अब आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो C1H3। अब बेटा हमको इसका नाम बनाना है, नाम बनाना है तो आपको यहाँ पर आना है कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या अगर 1 है तो हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मेथ का। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा मेथ प्लस, यानी कि इसमें कौन सा वर्ड ऐड करना है बेटा, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो जोड़ना है YL, तो मेथ प्लस इल। तो इसका नाम हो जाएगा मेथ प्लस इल बराबर मेथिल। हिंदी में भी मेथ प्लस इल बराबर मेथिल। अब बेटा हम इस मेथिल की संरचना को बना रहे हैं, तो मेथिल की संरचना है जैसे CH3 की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मेथिल। सबसे पहले आप कार्बन को देखिए, कार्बन कितने हैं 1, तो एक कार्बन बना दीजिए। अब आप कार्बन की संयोजकता को चेक करिए कि कार्बन की संयोजकता होती कितनी है, तो कार्बन की संयोजकता होती है बेटा 4। तो इसमें देखिए कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, हमने 4 बॉन्ड लगा दिए सिंगल सिंगल, क्योंकि देखो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें ये बोला गया है कि कार्बन और कार्बनों के बीच में अपन सिंगल बॉन्ड ही लगाएंगे। अगर इसमें कार्बन दूसरा नहीं है तब भी अपन सिंगल बॉन्ड ही लगाएंगे। अब ये देखिए बेटा इसमें हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, तो हाइड्रोजन है 3, तो आप इसको इस तरह से एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। जैसे हमने 3 हाइड्रोजन लगाया तो बेटा एक बॉन्ड खाली रह गया, खाली रह गया तो रह जाने दीजिए। अब आप इसको शॉर्ट में लिख दीजिए, इसको अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो बन जाएगा CH3। ये वाला जो बॉन्ड है आप इसको शो करिए, बताइए इसको। ये जो बॉन्ड है ये बहुत काम का है, इससे हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर के कनेक्ट हो सकता है, यानी कि क्रियात्मक समूह आकर के इससे जुड़ता है, तब एक नया फॉर्मूले बनता है। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो हमें ऐसे ही पता चल गया इसका नाम क्या है बेटा मेथ। तो देखो CH3 और इसका नाम क्या है मेथिल, ये हमने बनाया। दूसरा अब हम बेटा n की वैल्यू ले रहे हैं 2। फॉर्मूला ये वाला आप लोगों को याद होगा, ये वाला, तो CnH2n+1। आप यहां पर n की वैल्यू रख दीजिए, तो C2H2 इंटू इसकी जगह पर 2 +1 मल्टीप्लाई करिए पहले इन दोनों का, तो C2H4+1। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा C2H5। इसका बेटा हमको नाम बनाना है, तो नाम बनाते समय हमको ध्यान रखना है कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है 2। अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 2 है तो हम बेटा इसका नाम क्या लिखते हैं एथ। तो देखिए एथ। अब हमें इसके अनुलग्न में यानी इनके लास्ट में एक वर्ड जोड़ना है, तो प्लस लगा के आप इसमें जोड़ देंगे प्लस एल, तो नाम बन जाएगा एथ प्लस एल बराबर एथिल। आप इसको इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हैं एथ प्लस एल बराबर एथिल। अब बेटा इस एथिल की हमें संरचना बनानी है, हम यहां पर C2H5 की संरचना तैयार है। अब इसमें ये देखिए कि इस फॉर्मूले में कार्बन एटम कितने हैं,
तो कार्बन एटम बेटा हमारे पास में 2, तो देखिए 1 और 2 इस तरह से बना दीजिए, सेपरेट कर दीजिए दोनों को अलग। अब ये देखिए कि हमारा रूल क्या कहता है कि इनके बीच में कार्बन और कार्बन के मिडिल में बॉन्ड कौन सा होना चाहिए बेटा, सिंगल। तो हमने सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। सिंगल बॉन्ड जैसे ही हमने इसमें लगाया, अब हमको कार्बन की संयोजकता चेक करनी है कि हर एक कार्बन पर टोटल बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4। तो देखो 1 2 3 4 टोटल 4 हो गए इस वाले कार्बन पर। अब इस पे भी गिनेंगे, इस पे गिनेंगे तो बीच वाला इसके साथ में भी गिना जाएगा बेटा। तो 1 2 3 4। अब इसमें देखिए बेटा टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पर 5, तो हम एक तरफ से स्टार्टिंग कर देंगे लगाना, 1 2 3 4 5। अब हम इसी फॉर्मूले को शॉर्ट में लिखेंगे। तो देखो यहां से आप इसको लिखेंगे तो CH3। ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और कार्बनों के बीच वाला, इसको आपको शो करना है, दिखाना है। और कार्बन और हाइड्रोजनों के बीच वाले बॉन्ड को आपको छिपाना है, इस कार्बन और हाइड्रोजनों के बीच वाले बॉन्डों को छिपाना है। तो इसको बोलेंगे CH2। ये रहा CH2। ये जो बॉन्ड है इसको आप इधर दिखा दीजिए। ये बेटा इसकी शॉर्ट स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या बताया था हमने, C2H5 का एथिल। तो बन गया C2H5। और इसमें बॉन्ड है, देखो बेटा बॉन्ड का काम ये है कि इसमें आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे तो यहाँ आराम से जुड़ जाएगा और नया फॉर्मूला बन जाएगा। इसके लिए भी अपन एक वीडियो बनाएंगे, इसका नाम हो जाएगा एथ प्लस एल बराबर एथिल। अब मैं इसमें एन की वैल्यू 3 ले रहा हूं। आप इसमें एन की वैल्यू 8 या 10 तक बना के तैयार कर लें और इसी फॉर्मूले में आप रखेंगे। इस वाले फॉर्मूले में एन की वैल्यू आप 8 तक बना के तैयार कर लें और इनके नाम, स्ट्रक्चर, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक एग्जांपल में बेटा और ले रहा हूं। इसमें हमने एन की वैल्यू बेटा 3 ले ली। फॉर्मूला हमें ये वाला याद ही होना चाहिए, CnH2n+1। इस फॉर्मूले में हम इस n की वैल्यू जो 3 है, इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और इस 3 को अपन इस n की जगह पर रखेंगे, क्योंकि n की वैल्यू 3 है और तो हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है बेटा, पुट आउट करनी है। तो फॉर्मूला बन जाएगा C और इसकी जगह पर 3 H2 इंटू 2 और n के बीच में बेटा यहाँ पर मिडिल में 2 और n के बीच में जो निशान रहता है वो मल्टीप्लाई का रहता है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का फॉर्म है। यहाँ पर 3 लिख दिया, प्लस की जगह पर प्लस का साइन लगाएंगे और 1 की जगह पर 1 लिख देंगे। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें बॉड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग भी चलना है। तो देखो C3H6+1। अब आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा C3H7। अब हमें बेटा इसका नाम भी बताना है, तो नाम बताएंगे तो ये देखिए कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या 3 है। अगर 3 है तो इसका नाम क्या है बेटा, प्रोप। तो देखिए प्रोप। अब इसके नाम के लास्ट में हमें अनुलग्न भी जोड़ना है और अनुलग्न में जोड़ेंगे तो बेटा इंग्लिश में लिखेंगे तो YL और हिंदी में लिखेंगे तो L। तो प्रोप प्लस L बराबर प्रोपिल। अब हमें बेटा प्रोपिल की स्ट्रक्चर बनानी है, यानी कि C3H7 की संरचना। ये संरचना बन गई, संरचना बन गई। देखो सॉरी, C3H7 की संरचना बनानी है तो सबसे पहले ये देखें कार्बन कितने हैं, 3। तो 1 2 3 इस तरह से लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। कार्बन और कार्बनों के मिडिल में कौन सा बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड। तो आप कार्बन और कार्बनों के मिडिल में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए दोनों जगह। अब आप हर कार्बन की वैलेंसी यानी कि इसकी संयोजकता को चेक करेंगे। तो इस वाले कार्बन पर चेक करें तो 1 2 3 4। अब इस बीच वाले कार्बन पर चेक करें तो देखो 1 एक इधर, तो 2 3 और 4। अब इस वाले कार्बन पर चेक करें तो 1 2 3 4।
इस फॉर्मूले में देखिए बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन है 7। तो एक तरफ से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा आप इस फॉर्मूले को शॉर्ट में बनाएंगे। शॉर्ट में बनाएंगे तो देखो बेटा यहाँ से इतने को लिखेंगे CH3। ये वाला जो मिडिल वाला कार्बन कार्बन की मिडिल वाला बॉन्ड है ये आपको शो करना है, ये लगा दीजिए। अब इतने को देखिए ये क्या है, इतने को बोलेंगे CH2, ये लिख दीजिए। ये वाला मिडिल वाला बॉन्ड है कार्बन और कार्बन की मिडिल वाला, ये वाला बॉन्ड फिर से शो करिए। फिर इसको देखिए क्या है CH2, जो लास्ट वाला ये वाला बॉन्ड है ये आपको शो करना है। ये बेटा हमने इसमें शॉर्ट में बना दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।